गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। तो प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल है। एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट कर दीजिएगा, क्या आप सभी तक ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल तो है। फिर शुरू करें क्लास को यहाँ से। सभी को नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे। ठीक है, चलिए। तो ये आप लोगों की बेटा चौपाल बैच की ये क्लास चल रही है। इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, और टॉपिक है प्रोनाउन। इसकी आज 5वीं क्लास है, 4 क्लास ऑलरेडी इसकी हमने कर ली है, और बहुत डिटेल में मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी क्लास में आ जाए कीजिए भाई, लेट मत करा करो। चलिए, हाँ, नमस्ते नमस्ते बेटा। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या चीज हमने पढ़ ली है, एक शानदार सी लाइन से शुरू करेंगे क्लास को यहाँ से, है ना। मोटिवेशन ऑफ द डे, कि आपके कामयाबी की कीमत वही जानते हैं जिसने आपकी मेहनत देखी है, वरना औरों के लिए तो आप सिर्फ खुश नसीब हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिस इंसान ने आपकी मेहनत देखी है ना, सिर्फ उसके लिए ही जो है आपकी कामयाबी रियल है, वरना दूसरों के लिए जिसने आपकी मेहनत नहीं देखी है वो क्या कहेगा कि यार इसको तो तुक्का लग गया होगा, है ना, इस तरीके से। चलिए, तो प्रोनाउन हम पढ़ रहे थे, तो प्रोनाउन के अंदर डे 1 में हमने ये सारी चीजें पढ़ी, फिर डे 2 के अंदर हमने जो है इसके कंपैरिजन केस वगैरह पढ़े थे, फिर उसके बाद पॉजिटिव की बात करी। डे 3 के अंदर हमने ऐसा पढ़ा था पॉजिटिव केस क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी की सारी चीजें हमने डे 3 में देखा। उसके बाद फिर यहाँ पे आए रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये सब हुआ था, राइट। फिर डे 4 में हमने डेमोस्ट्रेटिव पढ़ा था कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन केस क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे डिफरेंस होता है, इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, उसको भी मैंने आपको करके बताया था पूरी डिटेलिंग के साथ, राइट। और उसके बाद जो है इसके एरर्स भी देखे थे, है ना, दिस दैट दिस दोस कैसे यूज किए जाते हैं, पूरे एरर्स के साथ बताए। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करी हमने, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कैसे फर्क निकाला जाता है और इनके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। एंड द लास्ट वन कि आपका जो एवरीवन एवरीवन का जो कॉन्सेप्ट था, एवरीवन और एवरीवन, तो इसको भी हमने पढ़ा था, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए। सर मैं आज से बैठ रहा हूँ, प्लीज रिप्लाई मी सर। अच्छा, आज से पढ़ रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आपने न्यू बैच लिया है, कोई बात नहीं बेटा, आप नए होंगे इस बैच के अंदर, इट्स ओके। देखो, मैं आपको ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप पीछे की क्लासेस भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है राहुल वर्मा जी, पीछे की भी क्लासेस एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। चलो, तो ये सब हो गया था हमारा। फिर उसके बाद एवरीवन एवरीवन क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद फिर और आगे चलते हैं, आज यहाँ से हम कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे डे 5 से। ये हमने कल जो पढ़ा था वो 5 था या 6 नंबर था, 6 था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर से। चलो मेरे साथ लिखिएगा बेटा सारे बच्चे, तो 7 नंबर। हम्म कौन सा करवाएं, रेसिप्रोकल हो गया, लिखो। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव नाम से दिख रहा है, जो रिलेट करवाएगा, जो रिलेट करने का काम करेगा, उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। चलो, पहले तो कुछ सेंटेंसेस यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद इसके रूल रेगुलेशन पे आएंगे, ठीक है। देखिएगा मेरे साथ। आई नो अ गर्ल हु नेवर टेल अ लाई। अभी इसमें मैं एरर भी दूंगा जानबूझ के आपको इन क्वेश्चंस के अंदर, फिर उन एरर्स को हम ठीक करेंगे बाद में। अगला, दिस इज द डॉग विच बार्क्स एट हर। अगला, द कैंडिडेट, द कैंडिडेट्स हु वी हैव सेलेक्टेड selected for this job is honest. अगला, द गंगा इज आर होली रिवर विच वाटर इज प्योर। अरे वाह, आपने तो आंसर भी लिख लिया। सर आपकी एडिटोरियल की क्लास बहुत अच्छी होती है, अरे वाह। शिवली, अच्छा शिवी नाम है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है आपका। थैंक यू शिवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उतार लिया से, तो और सेंटेंस दिखा देता हूँ, सिर्फ 4 तक ही नहीं रखते, और भी देखेंगे आगे। अगला, दिस इज द होटल विच इनॉग्रेशन was done by the CM। अगला, she saw a man who were shouting outside, shouting outside। अगला, the boys who I have punished for the mistake was innocent। innocent मतलब होता है मासूम, मासूम शर्मा। अगला, this is the girl which eyes are brown।
चलो उतारो। हाँ, कीजिए बेटा। हो गया। चलो हो गया बेटा। देखिए आप शुरू करते हैं। हाँ, आपको अगर आता है तो बता सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं। मैं तो बताऊंगा ही, डोंट वरी। इसमें सब गलत है, इसमें एरर्स है। अब वो एरर्स कैसे निकालना है, वही तो सीखने वाली चीज है बेटा। देखो अब रिलेटिव प्रोनाउन देखो होता क्या है, देखो क्योंकि ये नाम से ही दिख रहा है रिलेट करने वाला शब्द। नाम से ही दिखा है रिलेट करने वाला शब्द। जैसे कि अगर मैं इस सेंटेंस की बात करता हूं, तो आप यहां पे देखिए बेटा ध्यान से कि हमारे पास सेंटेंस में हु लिखा है। अगर एक बात सोच करके देखो, अगर मैं इस सेंटेंस को यहां से लेकर के यहां तक मान लो मैंने गायब कर दिया, सोच करके देखो कि मैंने यहां से लेकर के यहां तक सेंटेंस को गायब कर दिया, तो ये सेंटेंस क्या बना? हु नेवर टेल्स अ लाई। एक क्वेश्चन मार्क वाली बात आ जाएगी, हाँ कि ना? इसकी मीनिंग क्या आएगी पता है? कौन। इसकी मीनिंग आ जाएगी कि कौन कभी झूठ नहीं बोलता। हु नेवर टेल्स अ लाई, ये तो मीनिंग आएगी कि कौन झूठ नहीं बोलता। लेकिन अगर मैं आगे वाला मिटा दूं, पीछे वाला मिटा दूं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आई नो अगर नॉर्मल सा सेंटेंस है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक चीज को समझना गौर से, जो मैं बताने वाला हूँ। हु जो है वो मीनिंग देता है कौन इस टाइप में। सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर ये आ रहा था तो मीनिंग दे रहा था कौन, कि कौन झूठ नहीं बोलता, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है और पूरे सेंटेंस को एक साथ अगर मैं पढ़ रहा हूं, तो ये मीनिंग दे रहा है कि मैं एक लड़की को जानता हूं जो कभी झूठ नहीं बोलती। ठीक है, मैं एक लड़की को जानता हूं जो कभी झूठ नहीं बोलती। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो नो हु आ रहा है, ये मीनिंग दे रहा है जो। इसकी मीनिंग दे रहा है जो। ठीक है, मैं एक लड़की को जानता हूं जो कभी झूठ, अभी एरर है इसके अंदर, अभी इनमें एरर छुपे हुए हैं, मिस्टेक्स है, अभी वो मिस्टेक क्या है बताऊंगा आपको। ठीक है। तो अभी आपको इतना समझ लो कि यहाँ पे जो हु आ रहा है, अगर ये सेंटेंस के बीच में लिखा होता, अगर ये सेंटेंस के ऐसे लिखा होता, इतना पार्ट में मिटा करके स्टार्टिंग में अगर मैं हु से स्टार्ट करूं सेंटेंस को, तो ये सेंटेंस बन जाएगा हु नेवर टेल्स अ लाई। कौन कभी झूठ नहीं बोलता, तो ये मीनिंग आ रहा था कौन। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेंटेंस के बीच में हु लगा रहे हैं तो मीनिंग आ रही है जो। तो इसी को कहा जाता है बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। यानी ये क्या कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ने के लिए आ रहा है, यानी कि रिलेट करने के लिए आ रहा है। उसी तरीके से आगे अगला वर्ड है विच, अगले में हु, अगले में विच, लिखा ना सभी के अंदर इस तरीके से लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इनमें याद कैसे किया जाएगा, इसमें नियम कानून क्या होते हैं वो सुनो। देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का एक सिंपल सा फंडा है कि भाई ये क्या कहता है कि इसके पहले जैसा नाउन होगा वैसा ही पीछे वर्ब होना चाहिए। इसके आगे जैसा नाउन, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, ये प्लूरल है तो ये प्लूरल, मतलब जैसा नाउन वैसा वर्ब। इस नाउन को बेटा कहा जाता है एंटीसीडेंट। क्या कहा जाता है इस नाउन को, तो इस नाउन को कहा जाता है एंटीसीडेंट। नोट कर लेना, इस नाउन को कहा जाता है एंटीसीडेंट। ठीक है, तो जैसा एंटीसीडेंट होगा वैसा ही पीछे वर्ब होगा। इतनी बात ध्यान रहेगी, हाँ कि ना? एक बार कमेंट करके बताइए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। मैंने कहा कि पंकज एडमायर्ड वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हु वॉज प्लेइंग आउटसाइड। ठीक, अब देखो यहां पे बेटा हमारे पास हु लिखा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। ठीक है, अब रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ गया तो मैंने क्या बोला, इसके आगे जैसा नाउन पीछे वैसा वर्ब। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसके आगे क्या लिखा है बेटा आपका स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वर्ब क्या आनी चाहिए थी आपकी वॉज, सॉरी वर्ब, ये क्या लिखी है वॉज लिखी है, तो गड़बड़ मिल गई सेंटेंस में, तो एरर है इसका मतलब। तो क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए इस वॉज को काट के वर्ब लगा देंगे, वॉज को काट के वर्ब लगा देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। शी नोज अ मैन हु वर्क हार्ड। ठीक है, हु वर्क हार्ड। देखो अगेन आपके पास लिखा है हु, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया ना। अब इसके आगे जैसा नाउन पीछे वैसा वर्ब, तो इसके आगे देखो मैन सिंगुलर है तो पीछे वर्क आएगा नहीं, वर्क्स आना चाहिए। क्या जाएगा बेटा यहाँ पे, तो वर्क नहीं आएगा, वर्क्स आएगा क्योंकि सिंगुलर है। लेकिन एक बात का और ध्यान देना है, पता है क्या बात है वो बात ये है कि भाई इसके आगे जब हमारे ये जो नाउन होता है ना, ये हमेशा डेफिनेट होगा। ठीक है, तो इससे पहले या तो आपका आर्टिकल आएगा या तो कोई भी डिटर्मिनर आएगा। मैं सिर्फ आर्टिकल ना लिख के मैं सीधा डिटर्मिनर लिख देता हूं, वरना सारे वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। तो आप इतना समझ लो डिटर्मिनर आना चाहिए, वो भी डेफिनेट वाला। ठीक है, डिटर्मिनर में ए नहीं दा वाला आएगा। ठीक है, तो याद कर लो बेटा, इसके पहले दा का यूज किया जाता है। अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहा था तो कुछ नहीं, वरना दा। जैसे यहाँ पे माई लिखा था तो माई योर हिज हर ये सब आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ए एन नहीं आ सकता, कहने का मतलब ये है, पूरा याद करने से बेहतर है ये याद कर लो, ए एन नहीं आना चाहिए, इंडेफिनिट नहीं आना चाहिए, दा का यूज करेंगे तो सेंटेंस ऐसा बनेगा, शी नोज द मैन हु वर्क्स हार्ड, शी नोज द मैन हु वर्क्स हार्ड। अगर यहाँ पे माई योर हिज हर आर देयर इट्स पहले से आ रहा है तब तो आपको ए एन दा कुछ नहीं लगाना। अगर पहले से ही आपके पास माई योर ये सब आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आता कभी भी, राइट, पॉजिटिव एडजेक्टिव आर्टिकल साथ नहीं आते। तो आपने क्या सीखा बेटा यहाँ पे कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो क्या कहता है कि जैसा आगे नाउन वैसा पीछे वर्ब। ठीक है, तो जैसा आगे नाउन वैसा पीछे वर्ब, नाउन वैसा पीछे वर्ब आ गया। और एक बात और, अगर ये नाउन के पहले माई योर वगैरह लिखा था तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो फिर तो दा लगाना पड़ेगा, ए एन नहीं आना चाहिए, इतना याद कर लो, ए एन नहीं आना चाहिए। अब इन क्वेश्चन को एक बार करके बताओ जरा, इसमें एरर क्या हो सकता है। लो मैं साइड हो जाता हूँ स्क्रीन से, सभी क्वेश्चंस को करके बताओ।
डॉली, हेलो सर, क्या मैं आपकी क्लास कर सकती हूँ? हिंदी पढ़ती हूँ बट आपकी रिकॉर्डिंग क्लास देखती हूँ। हाँ बिल्कुल करो बेटा, क्यों नहीं कर सकते? सर वोकेबलरी के लिए कुछ बताइए, बहुत परेशान हो रही हूँ मैं काफ़ी दिन से। अच्छा ठीक है बेटा, अभी बता देता हूँ। इस पेज को कर लेते हैं पहले, फिर बता देता हूँ, ठीक है? देखो, आई नो अ गर्ल हु नेवर टेल अ लाई। सबसे पहले तो क्या करते हैं, वर्ब को चेक कर लेते हैं, वर्ब इक्वल है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है? देखिए, यहाँ पे वर्ब की बात करते हैं, तो यहाँ पे गर्ल सिंगुलर है, तो यहाँ पे टेल नहीं आना चाहिए, टेल्स आ जाएगा, टेल्स आ रहा है। अगला, यहाँ पे देखो डॉग सिंगुलर है, तो डॉग की वजह से यहाँ पे बार्क नहीं आएगा, बार्क्स आ जाएगा। और आगे चलो यहाँ पे, और आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट, ये आपका प्लूरल है सर, तो आप कहोगे सर हैव टू लिखा है, नहीं बेटा हैव नहीं, कैंडिडेट का वर्ब ये रहा, इज, काट के आर कर दो, ठीक है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे आप कहोगे सर ये विच का कुछ नहीं हुआ, नहीं बेटा ये अलग केस है, ये पॉजिटिव वाला केस है, अभी बताता हूँ कैसे, ठीक है? अभी बताता है मैं, रुक जाओ, है ना, कोई धक्का मुक्की करेगा नहीं। दूसरी बात कि यहाँ पे एंटीसीडेंट से पहले ए एन नहीं लगाना था, हमको दा लगाना था, तो आई नो द गर्ल हु नेवर टेल्स अ लाई, आई नो द गर्ल हु नेवर टेल्स अ लाई। अगला, दिस इज द डॉग, तो यहाँ तो पहले से ही दा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज आ अगर लिखा होता तो गलत होता, दा लिखा है तो ठीक है, क्योंकि दा का यूज ही डेफिनेट करना पड़ेगा, मतलब या तो पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा करके डेफिनेट करो, माई योर हिज हर आर देयर इट्स, ये सब लगा करके डेफिनेट करो, या तो और या तो दा लगा के डेफिनेट करो, ठीक है? तो यहाँ पे तो पहले से दा लिखा, ए एन नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है, विच बात से तो हो गया। द कैंडिडेट हु वी हैव सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब इज ऑनेस्ट। सर यहाँ पे ये कुछ समझ नहीं आया मामला, ये यहाँ पे इतनी दूर कैसे, है ना? और यहाँ पे हमारे पास ये जो विच लिखा है, सर विच क्यों आया, हु क्यों नहीं आया? क्योंकि बात जानवर की हो रही है, नॉन लिविंग थिंग। ग्रामर आप जानते होंगे ना, इंग्लिश के अंदर जानवर या नॉन लिविंग थिंग वगैरह के लिए विच का यूज किया जाता है, वहाँ पे विच लगाते हैं, हु वगैरह नहीं लगाते, ठीक है? बेसिकली वहाँ पे इसको सब्जेक्ट बना करके विच का यूज करके आगे बढ़ाते हैं सब्जेक्टिव केस में। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा फंस गया होगा दिमाग में, ये क्वेश्चन फंस रहा होगा दिमाग में, अभी समझाता है मैं, अभी बताता है, रुको। देखो, अभी बताता है मैं, देखो, ये जो हु होता है ना, ये एक्चुअल में होता है सब्जेक्टिव केस। क्या होता है बेटा? ये होता है हमारा सब्जेक्टिव केस। इसकी मीनिंग आती है जो या जिसने, तो लगा हु। लेकिन अगर मीनिंग आती है जिसको या जिनको, तब वहां लगाते हैं वुम। जिसका, जिसका या जिनका, तो वहां पे लगाया जाता है आपका हुज, ठीक है? देखो, ये जो आपका हु है, ये होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है? हुम होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, और हुज होता है आपका पॉजेसिव केस। पॉजेसिव मतलब मालिकाना अधिकार, उसको पॉजेसिव कहते हैं, अधिकार वाला जो होता है ना, उसको कहते हैं पॉजेसिव, तो हुज ऐसे करके, ठीक है? मैं फिर से बताता हूँ, देखो, यहाँ पे मैंने आपको बोला हु का यूज किया जाता है जब मीनिंग आ रही है जो या जिसने। जैसे कि एग्जांपल में वर्डली बताता हूँ, मैंने कहा कि मैंने उस लड़के को देखा जो शोर मचा रहा था, तो आई सॉ द बॉय हु वाज शाउटिंग आउटसाइड, जो शोर मचा रहा था। भाई जिसमें भी आ सकता है, जिसने। आई नो द मैन हु पेंटेड दिस पिक्चर, मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने ये पिक्चर पेंट करी, हु पेंटेड दिस पिक्चर, ठीक है? आई नो द मैन हु पेंटेड दिस पिक्चर, तो जिसने ये पिक्चर पेंट किया, तो जो या जिसने की मीनिंग आती है, इसका मतलब समझ लो वो सब्जेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, हु आएगा। लेकिन अगर 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 यहाँ पे मीनिंग आती है जिसको या जिनको, तो वहां पे वुम लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका, द कैंडिडेट हु वी हैव सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब आर ऑनेस्ट, यानी कि वो कैंडिडेट जिसने हमको सेलेक्ट किया या जिसको हमने सेलेक्ट किया। बताओ क्या मीनिंग होनी चाहिए? वो कैंडिडेट जिसने हमको सेलेक्ट किया या जिसको हमने सेलेक्ट किया, तो जिसको हमने सेलेक्ट किया, ठीक है? तो जिसको हमने किया, उसने हमें नहीं किया सेलेक्ट, हमने उसको सेलेक्ट किया है, ठीक है? तो यहाँ पे बेटा हमारे पास ये हु नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आ जाएगा आपका वुम, वुम आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये जो कैंडिडेट है ना, ये सेलेक्ट नहीं कर रहा है, इसको ही सेलेक्ट किया जा रहा है, मतलब ये काम करने वाला व्यक्ति नहीं है। जैसे यहाँ पे गर्ल, ये इस वर्ग की सब्जेक्ट थी, ये वो झूठ नहीं बोलती, वो बात करता है, लेकिन यहाँ जो कैंडिडेट है ना, वो सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये नहीं सेलेक्ट कर रहा है, इसको ही सेलेक्ट किया जा रहा था। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो हमारा कैंडिडेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वुम आया, तो मीनिंग इसकी किस तरीके से, किस रेफरेंस में आ रही थी कि वो कैंडिडेट जिसको हमने सेलेक्ट किया, जिसको हमने सेलेक्ट किया, वो सारे बड़े ही ईमानदार हैं, बड़े ही ऑनेस्ट है। समझ में आया बेटा? चलो बताओ, महिष्मति क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, बड़ा प्यारा नाम रखा आपने, महिष्मति। चलो ठीक है, तरीका बताते हैं आपको, क्लियर हुआ? बढ़िया तरीका है। एक बार फिर से समझा दूं, रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा है थोड़ा मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूं। देखो, वो कैंडिडेट जिसने हमको सेलेक्ट नहीं किया, जिसको हमने सेलेक्ट किया है, जिसको हमने सेलेक्ट किया है, तो वो नहीं आएगा, यहाँ पे वुम का यूज करना पड़ता, ठीक है? तो जिसको हमने सेलेक्ट किया था, वो बड़ी ही ऑनेस्ट है। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि सर इसको काट के आर क्यों आया, बताता हूँ। देखो, यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब कहाँ कहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे एक वर्ब लिखा था हैव, तो इसका मालिक कौन? वी, तो वी के साथ तो हैव आता है, कोई दिक्कत? उसके बाद अगला वर्ब क्या आ रहा था आपका? इज। अब इसका मालिक कौन? क्या जॉब? जॉब इज ऑनेस्ट? नहीं, जॉब तो इसका मालिक हो नहीं सकता। वी हो सकता है क्या? नहीं सर, वी के लिए तो वर्ब आ रहा था हैव, तो फिर और कौन होगा? कैंडिडेट ही होंगे। द कैंडिडेट्स आर ऑनेस्ट, द कैंडिडेट्स आर ऑनेस्ट बना कि नहीं बना? और कैंडिडेट तो प्लूरल थे, तो आ रहा जाएगा। यानी कि बेटा हुम का जब केस आता है ना, तो उसका उसका वर्ब ना बड़ा दूर मिलता है, उसका वर्ब थोड़ा सा दूर जाकर के मिलता है। समझे मेरी बात को? एक और एग्जांपल दिखाऊं आपको, रुको, एक और एग्जांपल देता हूं जिससे कि आप लोग जो है थोड़ा रिलेट कर सकें, रुको। द पुलिसमैन हु वॉज ऑन ड्यूटी इन दैट एरिया हैव डिस्कवर्ड टू ड्रग एडिक्ट्स।
टू ड्रग एडिक्ट्स। एक और, द ओल्ड मैन हु हु इज वेटिंग आउटसाइड हैव वेटिंग आउटसाइड लिव इन दिस कॉटेज। ठीक है, वो झोपड़ी में रहता है। अब देखो बेटा, यहाँ समझना ध्यान से, कोई मुश्किल काम नहीं था, बहुत आसानी से निपटाओगे। सेंटेंस को हिंदी बना के पढ़ो, अपने आप आ जाएगा। वो पुलिसमैन जो ड्यूटी पे थे, या जिसको ड्यूटी पे थे, जो ड्यूटी पे थे, तो यहाँ पे तो हु वाला जो शब्द है ना, यहाँ पे मीनिंग आ रही है जो, तो यहाँ पे हु में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे द ओल्ड मैन हु इज वेटिंग आउटसाइड, वो बूढ़ा व्यक्ति जो बाहर वेट कर रहा है, तो यहाँ पे भी हु में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि वर्ब में कहीं गड़बड़ है क्या? तो वर्ब कहाँ कहाँ दिख रहा है सर? एक वर्ब है वॉज, दूसरा वर्ब है हैव डिस्कवर्ड। ठीक है, तो ये वॉस किसके लिए आया था? तो ये तो आया था आपका हु, इसके हिसाब से द पुलिसमैन हु वाज ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पुलिसमैन सिंगुलर है, तो मैंने बताया था जैसा आगे नाउन वैसा वर्ब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो हैव डिस्कवर्ड आया, ये कैसे आ सकता है? हैव तो प्लूरल है। अब हैव का मालिक कौन होगा? ड्यूटी, कि ड्यूटी वाज डिस्कवर्ड, ड्यूटी हैज डिस्कवर्ड, एरिया हैड डिस्कवर्ड। नहीं, यहाँ पे पुलिसमैन ने ढूंढा ना, तो पुलिसमैन हैज डिस्कवर्ड, तो यहाँ पे पुलिसमैन तो सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा आपका? हैज डिस्कवर्ड, ऐसे करके। एक और, द ओल्ड मैन हु इज वेटिंग आउटसाइड लिव इन दिस कॉटेज, तो यहाँ पे देखो वो बूढ़ा व्यक्ति जो बाहर वेट कर रहा है, तो व्यक्ति तो एक ही है, तो यहाँ पे आपका इज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, जैसे ये अपनी जगह बिल्कुल सही था। ठीक है, गड़बड़ कहाँ है फिर? तो गड़बड़ यहाँ है कि यहाँ जो ओल्ड मैन है वही सब्जेक्ट यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वर्ब आपका क्या आ जाएगा? सिंगुलर आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा आपका? लिव्स। अगर आपको याद करने की शानदार ट्रिक चाहिए ना, तो एक काम किया करो, आप ना इस सेंटेंस को यहाँ से यहाँ तक मिटा के देख लो, यहाँ से यहाँ तक समझ लो, गायब कर दो, पढ़ के देखना एक बार सेंटेंस। द पुलिसमैन हैज डिस्कवर्ड टू ड्रग एडिक्ट्स, बना कि नहीं बना? बना। इसमें भी वही काम करो, इसको भी पढ़ हटा दो यहाँ से यहाँ तक, मिटा के देखना एक बार, क्या सेंटेंस बना देखो एक बार। द ओल्ड मैन लिव्स इन दिस कॉटेज, बना कि नहीं बना? यानी कि कभी भी दिक्कत आए ना, सेंटेंस के बीच में लिखा रहा है, उतने पार्ट को मिटा करके देख लो। जैसे मैंने आपको बोला था ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव केस था कि वो कैंडिडेट जिसको हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब वगैरह आ रहा था, तो यहाँ पे तो वो मारा था। इसमें भी वही काम करो, इतने को मिटा करके देख लो, यहाँ से लेकर के जॉब तक, मतलब हु से लेकर के जॉब तक, इतना मिटा करके देख लो एक बार। पढ़ना क्या बना सेंटेंस? हु से लेकर के जॉब तक मिटा दो, द कैंडिडेट आर ऑनेस्ट, बना कि नहीं बना? यानी कि आपका सब्जेक्ट वर्ब ये है ना, सब्जेक्ट वर्ब। क्लियर हुआ सभी को? कमेंट करके बताइए। तो ये कंफ्यूज मत होना कि सर बीच में वूम ही आएगा, हु नहीं आ सकता, या बीच में हु ही आ सकता है, वूम नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है, कुछ भी आ सकता है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि क्या कहना चाह रहे हो। सबको क्लियर हुआ? कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए बेटा, सभी स्टूडेंट्स को ठीक से क्लियर हो गया है? अरे यार, वो वोकैब के लिए पूछ पूछ के परेशान कर देगी। अभी बता रहे बेटा, सर आप बहुत ही शांति और सरल तरीके से समझाते हो सर, इसलिए सब अच्छे से समझ में आ जाता है। तन्नू सिंह, चलिए जी तन्नू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका इतना जेन्युइन, इतना शानदार आपका फीडबैक होता है, पता नहीं लोग समझते क्यों नहीं हमारी मेहनत को, हमारी डेडिकेशन को। यार क्या कहें, बच्चे ही जानते हैं हम कितनी मेहनत करें, जो हमारी मेहनत लगातार देख रहे हैं बच्चे वही जानते हैं, जो नहीं देख रहे उन तक तो कुछ भी पहुंचा दो तो वही वो मान ले। चलो, बस आप लोगों से ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा हमेशा ये बात कहता हूँ कि देखो, मैं अपनी ही नहीं, सभी टीचर्स जो आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप फीडबैक जरूर दिया कीजिए अपना, चाहे स्टार रेटिंग देकर के, या चाहे टेलीग्राम के ग्रुप में फीडबैक दो, या नीचे कमेंट करके फीडबैक दो अपना। लेकिन फीडबैक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और साथ में जो उनके इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं ना, उनमें सपोर्ट भी किया करो। कारण कि अगर आप लोग सपोर्ट करते हो ना, तो उससे वो चीज़ें ऊपर तक जाती है कि यस, बच्चे को टीचर को बच्चा प्यार कर रहा है। ठीक है, टीचर जो है वो बच्चा टीचर को पसंद कर रहा है। ये कैसे पता चलेगा? व्यूज या फिर आपके फीडबैक से, आपके कमेंट से। ठीक है, क्योंकि देखो ऑनलाइन की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ व्यूज मैटर करते हैं, सिर्फ व्यूज मैटर करते हैं, सिर्फ फीडबैक मैटर करते हैं। अगर आपका फीडबैक अच्छा आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को अच्छा ही अच्छा लिखो, ना 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 ना, वरना इसका भी इल्जाम लग जाएगा कि यार सर तो अच्छा अच्छा फीडबैक जबरदस्ती मंगवाते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी किसी बच्चे को आज तक ना मैंने कहा था, ना कहा है, ना जीवन में कभी कहूंगा कि जबरदस्ती का फीडबैक दो अच्छा वाला, बिल्कुल नहीं। जो जेन्युइन फीडबैक हो, जो आपको सच में लगे कि मुझे ये लिखना चाहिए दिल से, आप वही चीज लिखो। मेरे एडिटोरियल के कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरे इस वाले के कमेंट बॉक्स में लिखो, और आज से 12:30 बजे यूट्यूब पे मेरी द हिंदू वोकैब की क्लास स्टार्ट हुई, आप वहां पे लिखो, या चाहे यहाँ के ऑफिशियल नंबर पे, चाहे टेलीग्राम पे लिखो, लेकिन जेन्युइन लिखो। जो आपको अच्छा लग रहा है अच्छा लिखो, बुरा लग रहा है बुरा लिखो। जो है देखो, मैं आपको बता दूं, मेरी ना आज से ये वाली सीरीज शुरू हुई है, द हिंदू वोकैब की सीरीज स्टार्ट हुई है, आज इसकी पहली क्लास थी। आप में से जिस बच्चे वो बच्ची बार बार जो पूछ रही है ना वोकैब 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 वोकैब, उसके लिए बता दूं। हाँ सही बात है रिया, बिल्कुल ठीक है बेटा आपने, तभी तो मैंने कहा ना बेटा। सर मैं हाउस वाइफ हूँ सर, टाइम नहीं मिलता सर, भूल जाती हूँ। मेरा नाम पूजा है। अच्छा, आपका नाम पूजा है, ओके पूजा जी, कोई इशू नहीं बेटा, यहाँ से आप कर लो, यहाँ से नहीं भूलोगे आप। द हिंदू वोकैबुलरी की सीरीज शुरू हुई है कितने बजे? तो 12:30 बजे होती है, डेली इतने बजे हुआ करेगी। ठीक है, तो आज की क्लास हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो सेशन को एक बार जाकर देख लेना, बहुत फायदा मिलेगा। और सुबह 8 बजे जो मैं डेली एडिटोरियल की क्लास लेकर आता हूँ, उसको तो करते रहो, उसमें तो कोई छूटा ही नहीं, उसमें तो डेली करो। ठीक है, अगर आप लोगों का प्यार मुझे लगातार मिला, आप लोगों के फीडबैक अच्छे मिले, ठीक है, मतलब जेन्युइन फीडबैक मिले, और मैनेजमेंट हमसे खुश होता है, या फिर लगता है कि यस सर बच्चों पे अच्छी कमांड है टीचर की, तो ऐसे में कल को अगर मैं अपनी मर्जी से कुछ बैच भी सोचूं ऐसा बच्चों के लिए, कुछ नया क्रिएटिव करने के लिए, कुछ ऐसा, तो मेरे को मतलब कहना नहीं पड़ेगा कि सर प्लीज मेरे को करने दो, या कुछ ऐसा मेरे को सबूत नहीं देने पड़ेंगे कि बच्चों की डिमांड है, क्योंकि बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है, प्यार करता है बच्चा, ये चीज उनको अगर एक बार दिख गई तो वो फिर, क्योंकि देखो अंकित भाटी सर का तो सीधा सा कहना है कि आप बच्चों के लिए क्या स्पेशल कर सकते हो, बस हमें ये बताओ। बच्चों का कैसे फायदा किया जा सकता है सर, हमें इससे मतलब है, और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपको जो करना है आप करो, जैसा सेशन लेना है वैसा लेकर के आओ, लेकिन पहले हमें ये दिखना चाहिए कि यस स्टूडेंट्स आर विद यू, स्टूडेंट्स आपके साथ है। ठीक है, अगर ये उनको दिखा तो उसके बाद जो है हमें वो फ्री हैंड दे सकते हैं, बस इसलिए। चलो बाकी अब बातें बहुत ज्यादा हो गई है, वापस आते हैं बेटा। वो वोकैब जो पूछ रही थी बच्ची, क्लियर हो गया? वोकैब का डाउट खत्म, सुबह डेली होती है 12:30 बजे, उसको देख लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। द कैंडिडेट तो हो गया था। द गंगा इज आवर होली रिवर विच वाटर इज प्योर, गंगा जो है एक हमारी धार्मिक पवित्र नदी है जिसका पानी बड़ा ही क्या है? तो प्योर है, बड़ा ही क्या है? प्योर है।
देखो तो यहाँ पे विच वाटर लिखा है जिसका पानी बड़ा ही प्योर है, और मैंने अभी आपको क्या बताया, ध्यान से देखिए बेटा। अरे किधर गया भैया? हाँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव की बात आती है ना, जिसका जिसका या जिनका, तो वहां पे आपको जो है क्या करना होगा, विच मत लगाओ, वहां पे विच का यूज मत करो। वहां पे कैसे करोगे? तो वहां पे इसको दो तरीके से ठीक करेंगे बेटा, दो रास्ते हैं ठीक करने के। कैसे? पहला, हुज वाटर, हुज वाटर, ठीक है। दूसरा, द वाटर ऑफ विच, हुज वाटर, द वाटर ऑफ विच। ये दो रास्ते हैं, मतलब विच के जस्ट बाद आप नाउन मत लगाओ, विच के जस्ट बाद आपने वाटर लगा दिया ना, ये मत करो आप। या तो ऐसे कहो हुज वाटर, और अगर विच से ही बनाना है तो द वाटर ऑफ विच इज प्योर, मतलब विच के बाद वर्ड लगाओ आप, ठीक है। या तो हुज वाटर इज प्योर या द वाटर ऑफ विच इज प्योर, उल्टा मतलब आगे पीछे कर दो, घुमा दो इस स्टेटमेंट को, ठीक है, ऐसे करके। अब इन क्वेश्चन को करके दिखाओगे एक बार, अपने आप से करके बताओ। एडिटोरियल की क्लास का पीडीएफ 2024 लिखा, अच्छा अच्छा बेटा, वो उनकी तरफ से हो गया होगा जो अपलोड करते हैं ना, तो 2025 की जगह गलती से 24 लिख दिया होगा उन्होंने। मैं कोई बात नहीं, मैं एक बार जो है उनको बोल दूंगा, ठीक कर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए हो गया बेटा। दिस इज द होटल विच इनॉग्रेशन, समझते हो, उद्घाटन, ठीक है। तो दिस इज द होटल विच इनॉग्रेशन, तो यहाँ क्या करेंगे, या तो हुज इनॉग्रेशन या द इनॉग्रेशन ऑफ विच, या तो हुज इनॉग्रेशन करो या फिर द इनॉग्रेशन ऑफ विच, द इनॉग्रेशन ऑफ विच, ठीक है। पॉजिटिव है ना, जिसका, ये वाली मीनिंग आ रही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल महेशमती। अगला, शी सॉ अ मैन हुवर, सॉ अ मैन, अ नहीं आएगा, द आएगा, अ नहीं आना चाहिए, द, शी सॉ द मैन हु वाज शाउटिंग आउटसाइड। अगला, द बॉयज हु आई हैड पनिश्ड, वो लड़के जिसको मैंने पनिश किया था मिस्टेक के लिए, वो इनोसेंट है, इसका आंसर दिखा। हम्म रिवर वाला एक बार और बता दो सर, अच्छा बताता हूँ बेटा, इसको कर ले पहले। देखो, द बॉयज हु आई हैव पनिश्ड, तो पहले तो देखो यहाँ पे आपका हु नहीं आएगा, द बॉयज वो लड़के जिसने मुझे नहीं पनिश किया, मैंने जिसको पनिश किया, द बॉय वूम आई हैव पनिश फॉर द मिस्टेक वर, वर इनोसेंट, क्योंकि बॉय तो प्लूरल है ना, बॉय तो प्लूरल है, ठीक है। अभी बच्चा कह रहा है, बच्ची कह रही है कि सर गंगा रिवर वाला फिर से बता दो। द गंगा रिवर, हुरी रिवर, विच वाटर इज प्योर, जिसका पानी प्योर है, तो जिसका जिसके पॉजिटिव वाली बात आ गई, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए पॉजिटिव है ना, तो इसलिए आपका हुज नहीं आएगा, सॉरी विच नहीं आएगा, विच वाटर इज प्योर नहीं, या तो हुज वाटर इज प्योर या फिर द वाटर ऑफ विच इज प्योर, द वाटर ऑफ विच इज प्योर, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, दिस इज द होटल विच इनॉग्रेशन वाज डन बाय द पीएम सीएम, तो यहाँ पे आपका हुज इनॉग्रेशन या द इनॉग्रेशन ऑफ विच। अगला, शी सॉ द मैन हु वाज शाउटिंग, ये तो हो गया आपका, ये भी हो गया लास्ट वाला। दिस इज द गर्ल विच आईज आर ब्राउन, वो लड़की है जिसकी आंखें ब्राउन है, तो अब इसको कैसे करेंगे? तो आप कहोगे सर इसको भी करने के दो रास्ते हैं, या तो कहो इसको हुज आईज, या तो कहो इसको द आइज ऑफ विच, ऐसा नहीं, ऐसा इसमें नहीं होगा, क्यों? ये सिर्फ ऐसे ही ठीक बनेगा, ये विच से बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता विच से? क्योंकि भाई ये लड़की इंसान है, इंसान है, तो इंसान सिर्फ हुज से बनता है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग होता है वो हुज से भी बनता है और विच से भी बनता है, ध्यान रहेगा, जल्दी से बताइए। हाँ, हम्म ठीक है, हो गया, उतार लो जल्दी। कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा, माहिष्मती बड़ा प्यारा नाम है, कह रही है सर मेरे घर वाले मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं, कल से 2 फोटो भेज रखी है और पूछ रहे हैं कि कौन पसंद है, मुझे सिलेक्शन दिला दीजिए इसी साल किसी हाल में। जरूर होगा, जरूर होगा सिलेक्शन, बिल्कुल होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, मेहनत करते रहिए। 1 जनवरी तक का टाइम मांग लीजिएगा पापा से, मम्मी से, कि मेरे को बस 1 जनवरी तक का टाइम दे दीजिए, मुझे सिलेक्शन लेके दिखाना है। अब 1 जनवरी क्यों भाई? 1 जनवरी को ही फाइनल रिजल्ट आता है आरआरबी का, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं ना, 1 जनवरी को ही फाइनल रिजल्ट आता है, हर साल फिक्स है ये, ठीक है। तब तक के लिए टाइम मांग लीजिएगा, सिलेक्शन जरूर होगा, पूरी मेहनत करके पढ़ो। चलो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, अगर पर्सन की बात है तो सिर्फ हुज से बनेगा, हुज आइज, लेकिन नॉन लिविंग थिंग की बात है तो हुज और विच दोनों से बनता है, ठीक है। चलो यहाँ तक डन 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 डन, जल्दी 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 बोलो भाई, क्लियर हुआ? हम्म ये वाला भी समझ में आ गया? अगर आ गया है तो बोलो यस सर, क्लियर हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी। हम्म अच्छा, ऋषु ऋषु ऋषभ, ओके। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो यहाँ पे आपके कोई क्वेश्चन बस तो नहीं गए, 1 2 3 ये भी हो गया, फोर्थ वाला भी समझा दिया, 5 6 7 8, ठीक है, 9 और 10, राइट। तो ये क्वेश्चन तो भी हो गए। देखो अभी मैं इसके आगे जो पढ़ूंगा, तो व्हाट, हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट, जितने भी आगे ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं आपके सामने, वो आपको आगे एडजेक्टिव वाले पार्ट में भी मिलेगा, दैट के का यूज होते हैं, वो आपको आगे मिलेंगे, ठीक है। तो अभी इसकी मैंने कहा ना एक आध क्लास और लगनी है, तब जाके आपका ये पूरा कंप्लीट क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी ये आपका था 7 नंबर रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आसान वाला निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी से। लिखोगा, लिखेंगे बेटा मेरे साथ 8 नंबर पे, 8 नंबर लिखना, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन ये बहुत आसान है, ना ही कभी एग्जाम में आया था, ना आया है, ना आएगा, लेकिन इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि है, ये आपके सिलेबस में है, इसलिए, ठीक है। लिखिएगा। हम्म
व्हाट इज योर फादर्स नेम। हाँ, 2 क्वेश्चन और देंगे, डोंट वरी, 2 जरूर। हु ब्रोक दिस चेयर, विच नॉवेल डू यू लाइक द मोस्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ योर सिटी। विच मूवी वुड यू लाइक। देखो, सुनो बेटा, इसमें ना एरर निकालने वाले क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, ठीक है। एरर निकालने वाले क्वेश्चन कभी नहीं आते यहाँ से। ये आपके वैसे तो बैंकिंग के एग्जाम में इंटरोगेटिव प्रोनाउन कभी नहीं पूछा गया है, ये टीचिंग वीचिंग के एग्जाम में आता है, सीटेट वीटेट में, ठीक है। बट क्योंकि सिलेबस में है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 2-4 मिनट का टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट है। इन सबके आगे देखो आपके पास डब्ल्यूएच फैमिली लिखा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। तो अब आपको ध्यान रखना है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन सारे नहीं होते हैं कि जिसका मन करा इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोल दिया, ऐसा नहीं है। देखो होता क्या है कि आपके पास ये जो डब्ल्यूएच फैमिली आ रहा है ना, डब्ल्यूएच फैमिली, अगर इसके जस्ट बाद नाउन लिखा दिखाई दे, अगर इनके जस्ट बाद नाउन लिखा दिखाई दे, तब तो मान जाना कि ये हमारा डब्ल्यूएच फैमिली क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, बस ये ध्यान रहे, क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है, ये तो जरूर होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर डब्ल्यूएच फैमिली के बाद नाउन ना हो, कुछ भी हो, नाउन ना हो, ठीक है, तो उस केस में ध्यान रखना कि इसके बाद नाउन नहीं है, तो ये आपका बन जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन नोट कर लिया। एरर वाली बेटा, बिल्कुल। बिल्कुल अशोक जी। देखो मैं फिर से बताता हूँ, डब्ल्यूएच फैमिली के जस्ट बाद अगर नाउन आ रहा है और क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है, पहले बता दूं मैं, ठीक है। अगर डब्ल्यूएच फैमिली के बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो ये आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, नहीं आ रहा तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे सिर्फ आप एक साइड वाला ढूंढ लो, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। क्या यहाँ पे नाउन है, नो, यहाँ पे नाउन है, नो, यहाँ पे नाउन है, यस सर, इसका मतलब ये आपका बन गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। सबके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। यहाँ पे नाउन है, नो, यहाँ पे नाउन है, यस सर आ गया, इसका मतलब ये भी हमारा क्या बन गया, तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, बाकी जितने रह गए वो सारे आपके क्या बन गए, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सबको समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ सभी को। मतलब इससे क्वेश्चन आपके वैसे नहीं आएंगे कि एरर ढूंढ के बताओ, नहीं, इससे सिर्फ पहचान करते हैं क्वेश्चन सेंटेंस में। अच्छा, आज मैम की क्लास जल्दी खत्म हो गई तो आपकी क्लास देखने आ गया, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा अंजलि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो आरआरबी में बच्चों को लगता है कि यार इंग्लिश क्यों ही पढ़ेंगे यार, हिंदी से ही तो काम चल जाएगा। बात बिल्कुल सही है, हिंदी से काम चल जाएगा, लेकिन एक बात याद रखो बेटा कि हिंदी सिर्फ एक ही एग्जाम में आती है बैंक में, कहाँ पे, सिर्फ आरआरबी में, ठीक है। और इंग्लिश हर एग्जाम में आता है। कल को आप आईबीपीएस दोगे, कल को आप एसबीआई भी दोगे, कल को आप आरबीआई दोगे, नाबार्ड है, एफसीआई है ना, काफी सारे एग्जाम्स हैं आपके सामने, एलआईसी है, डबल का, उन सब में तो इंग्लिश आनी ही है ना। तो मैं ये नहीं कहता, मैं आपको भटका नहीं रहा हूँ आपके उससे कि आप हिंदी मत पढ़ो, ये नहीं है, आप हिंदी बिल्कुल पढ़ो, बिल्कुल जान लगा के पढ़ो वहाँ पे, लेकिन इसको भी थोड़ा थोड़ा देखते रहो। इससे क्या रहेगा ना कि आपका कनेक्टिविटी बना रहेगा, आप अटैच कम से कम रहोगे क्लास से, इंग्लिश से अटैच रहोगे, ठीक है। वो सौतेला व्यवहार मत करो इंग्लिश के साथ। मैक्सिमम बच्चों का रहता है मैं तो इंग्लिश पढ़ा ही नहीं सर, क्योंकि मैं तो आरआरबी दे रहा था, तो मैंने तो सिर्फ वही देखा, इंग्लिश तो हमने देखा ही नहीं। बाद में आरआरबी निकलने के बाद फिर बोलते हैं सर मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, मैं क्या करूँ, बेसिक से सर कैसे पढ़ूँ भाई, यहाँ पे भी चल रहा है, फ्री में मिल रहा है, जबकि फ्री में तो मिल रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको ये कहा जा रहा हो कि आपको अगर इंग्लिश की क्लास देखनी है तो और फीस पे करो, ऐसा तो है नहीं। आप इंग्लिश देखो, फ्री में मिल रहा है आपको, मतलब फ्री में मतलब पेड जो आपने पे किया है, जो हिंदी के लिए पे किया, उसी अमाउंट में आप इंग्लिश भी देख रहे हो, है ना। चलो, तो आपको आगे का भी अगर तैयारी रखना है ना, तो मैं यही कहूँगा कि बेटा फ्यूचर प्लानिंग अगर आपको करनी है तो आप दोनों लेकर के चलो, हिंदी भी सीखो, इंग्लिश भी सीखो। ये सौतेला व्यवहार इंग्लिश के साथ बहुत सारे बच्चे करते हैं कि नहीं इंग्लिश तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज जो है आगे फिर बहुत मुश्किल पैदा करती है आपके लिए, ठीक है। तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन हिंदी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए अभी सेशन को मैं एंड करता हूँ। देखो अभी जो है हमने 8 तक कर लिया, 3 और बच गए हमारे पास, ठीक है। तो 3 और बच गए हैं, उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक क्लास और लगेगी, फिर ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। तो अभी सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। इसके अलावा ये वाली जो मेरी क्लास हुई है आज हो चुकी है 12:30 बजे, इसको नहीं देखा जरूर देख लेना, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। ये वाली क्लास की कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना क्लास कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपको वोकैबुलरी की और डिटेल में चीजें जाननी, सीखनी, समझनी है तो आप इन सेशंस को भी देख सकते हो। ए टू जेड डेली वोकैब डोज का और वोकैब विस्तार कंप्लीट, इसमें मतलब मैंने कंप्लीट आपको थ्योरी पढ़ाई है, इसमें कंप्लीट प्रैक्टिकल हुआ है प्रैक्टिस के हिसाब से, ठीक है। और अब ये तीसरा मेरा वोकैब का सीरीज शुरू हुआ है, ये सीरीज जो है तीसरी वोकैबुलरी की हमारी, उसमें प्रॉपर मतलब हमने जो है डिटेल में द हिंदू वोकैब को उठाया है। आज वाली क्लास देख लेना, मजा आएगा आपको। अगर कॉम्प्रिहेंशन का डर लग रहा है तो ये वाला सेशन पकड़ लेना, शून्य से शिखर तक, ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है। ना मिले तो मेरे से मांग लेना, लिंक मैं दे दूंगा। 125 इंग्लिश ग्रामर रूल, अगर आप इसको भी देखते हो, फ्री में है यूट्यूब पे, तो आपको काफी फायदा मिलेगा। सुबह 8 बजे द हिंदू ट्यूटोरियल की क्लास होती है, देखते रहो रोज, उसको छोड़ो मत, रोज क्लास होती है, जरूर देखो। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ लेनी है, सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो फ्री कोर्स पे क्लिक करना, पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, फ्री कोर्स पे क्लिक करो, बैंकिंग फाउंडेशन पे क्लिक करो, यहाँ पे बैंक प्लस ऑल सेलेक्ट कर लेना, बैंक प्लस ऑल, यहाँ पे बैंक फाउंडेशन पे क्लिक करो, टेलीग्राम पे क्लिक करो, आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़ जाओगे। इसके अलावा यहाँ पे आप एडिटोरियल एनालिसिस लिखा है, यहाँ से एडिटोरियल की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा डेली वोकैब डोज यहाँ लिखा हुआ है, इस पे आपको डीवीडी वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वोकैब विस्तार की प्लेलिस्ट के लिए आपको पीडीएफ क्लास नोट्स पे आओ, बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित, वोकैब विस्तार, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। फिर भी कोई जानकारी रह गई हो, आपको जानना हो, पूछना हो, समझना हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई समस्या, कोई क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी टीचर का फीडबैक देना हो, या किसी टीचर से दिक्कत है, या फिर किसी का बैच से रिलेटेड कुछ समस्या आ रहा हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी सेशन को करता हूँ समाप्त, मिलता हूँ फिर आपसे कल सुबह 8 बजे हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।